हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। आइए इस शाम के समय में प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु के पावन पवित्र चरणों तले अपने सर को झुकाकर अपने पूरे तन मन के साथ प्रार्थना करें। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत और अनोखा काम करेगा। परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को शैतान की शक्तियों से, अंधकार की शक्तियों से, दुष्ट आत्माओं से बचा कर रखेगा। आपके जीवन से सारे शैतान के बंधन को तोड़ डालेगा। जो भी आपके जीवन को शैतान की शक्तियाँ परेशान करता है और आपके जीवन में अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है, प्रभु आपको उन रोगों से आज़ाद करेगा, आपको शैतान के शक्तियों से आज़ाद करेगा, आपके जीवन से सारे शैतान के शक्तियों को दूर भगाएगा। बस आप विश्वास कीजिए और विश्वास के साथ इस प्रार्थनाओं को सुनिए। प्रभु आपके जीवन से सारे दुष्ट आत्माओं को दूर करेगा, आपके और आपके परिवार को बचा कर रखेगा, आपको और आपके परिवार को कभी भी शैतान छूने ना पाएगा। जब हम इफिसियों 6 अध्याय के 11 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी प्रकार की शैतान की शक्तियाँ आपके जीवन में कोई भी कार्य ना करें, आपको परेशान ना करें, तो आप प्रतिदिन प्रभु से प्रार्थना करें, यानी परमेश्वर का हथियार बांध लें। इसका मतलब है कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रतिदिन परमेश्वर के वचनों को पढ़ें और प्रभु से प्रार्थना करें। वह आपको और आपके पूरे परिवार को शैतान के शक्तियों से बचा कर रखेगा। आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में किसी प्रकार की दुख तकलीफ ना आएगा। वह आपको दुष्ट आत्माओं से बचा कर रखेगा, वह आपको हर तंत्र मंत्र की शक्तियों से बचा कर रखेगा। आपके जीवन से और आपके परिवार के जीवन से दुष्ट आत्माओं को दूर करेगा, शैतान को दूर करेगा और आपके जीवन को सुखमय रखेगा। आपके जीवन में सुख शांति आराम देगा, चैन देगा। आप आनंद के साथ रहेंगे, खुशी के साथ रहेंगे। शैतान की शक्तियाँ फिर लौट कर आपके जीवन में ना आएगा। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि जब आप 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय के 11 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। सच में प्रिय भाई बहनों, अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे, अगर आप बाइबल के वचन को नहीं पढ़ेंगे, अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं रहेगा, आपके पास प्रभु का पवित्र आत्मा नहीं रहेगा, तो फिर से शैतान आप पर अटैक कर सकता है। विश्वास कीजिए और लगातार प्रार्थना करते रहिए। शैतान का दाव आपके ऊपर न चलेगा। शैतान आपके जीवन से और आपके परिवार के जीवन से कोसों दूर रहेगा। शैतान की शक्तियाँ आपके जीवन में कोई भी काम नहीं करेगा। सच में प्रिय भाई और बहनों, शैतान के अटैक से, शैतान के सारे बंधनों से, दुष्ट आत्माओं के सारे बंधनों से प्रभु बचा कर रखेगा, क्योंकि हमारा प्रभु राजाओं का राजा है। वह सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, वह सामर्थी परमेश्वर है। उसके सिवा कोई शक्तिशाली सामर्थ्य है नहीं। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, विश्वास कीजिए और विश्वास के साथ इस प्रार्थनाओं को अंत तक सुनिए। आपके जीवन को और आपके परिवार के हर सदस्यों के जीवन को बचा कर रखेगा। जब हम पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 8 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप कराता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर इसलिए आए ताकि आप फिर से पाप ना करें। अगर आप पाप करते हैं तो शैतान आपके जीवन में आता है और आपको और आपके पूरे परिवार को दुखी करता है और आपके जीवन में काम करता है, आपके जीवन में रोग, बीमारी, कष्ट, समस्याओं को उत्पन्न करता है। इसलिए आप पाप ना करें, बल्कि प्रतिदिन प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत और अनोखा काम करेगा। वह आपके जीवन से हर शैतान को दूर करेगा, हर दुष्ट आत्माओं के शक्तियों को निकाल देगा। बस आप विश्वास कीजिए और प्रार्थना कीजिए। आपके जीवन में जो भी शैतान के सारे बंधने हैं, सारे बंधनों को तोड़ डालेगा, शैतान के सारी युक्तियों को असफल करेगा। बस आप विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना करें, सच्चे हृदय के साथ नम्र दिल होकर प्रभु के पावन पवित्र चरणों में चले और उनसे दुआ करें। वह आपके जीवन में अद्भुत और अनोखा काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
धन्यवाद हो स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ और आपके नाम की प्रशंसा हो स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी भाई बहनी शाम के समय में इस प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन में आशीष दे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन में बरकत दे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं नहीं जानता बल्कि आप जानते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके जीवन में दुष्टता की शक्तियाँ कार्य करता है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके परिवार के जीवन में शैतान की शक्तियाँ काम करता है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन से और इनके परिवार के जीवन से शैतान के हर शक्तियों को दूर कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, दुष्ट आत्माओं को दूर कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके जीवन में शैतान की शक्तियाँ अनेक प्रकार के बाधा लाते हैं मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके कामों को सफल होने नहीं देता है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया करे पिता, इनके जीवन से सारे शैतान की युक्तियों को, सारे दुष्ट आत्माओं की युक्तियों को असफल करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि इनको परेशान करने न पाए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके जीवन में शैतान की शक्तियाँ रोगों को उत्पन्न करती है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके परिवार में शैतान की शक्तियाँ रोगों को उत्पन्न करती है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और ये रोग के चलते बहुत परेशान हो जाते हैं मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको हर दुख तकलीफ से, हर रोगों से छुटकारा दे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके जीवन में शैतान अटैक करता है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, शैतान परेशान करता है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, शैतान तंग तबाह करता है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। यीशु नसरी के नाम से डरते हैं इनके जीवन से और इनके परिवार के जीवन से सारे शैतान दूर होने पे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दूर कर दे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। सारे शैतान के शक्तियों को, दुष्ट आत्मा के शक्तियों को, डायन टोना के शक्तियों को दूर कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए मान पिता, अपनी पवित्र आत्मा दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि इनको शैतान छूने ना पाए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो भी इनके जीवन में दुष्ट आत्मा की शक्तियाँ इनके कामों में बाधा लाते हैं मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, घबराहट बेचैनी को उत्पन्न करते हैं मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, कष्ट को उत्पन्न करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके शैतान के शक्तियों को दूर करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में जो भी शैतान की शक्तियाँ बाधा लाते हैं मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके सारे बाधाओं को दूर करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी ये योजना बनाते हैं मान पिता, उन योजनाओं को शैतान की शक्तियाँ रोक कर रखता है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया का सारे शैतान की शक्तियों को दूर करे पिता, ताकि इनकी सारी योजनाएं सफल होने पे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके परिवार में लड़ाई झगड़े पिता परमेश्वर प्रभु जी शैतान कराते हैं मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया करे पिता, सारे शैतान की शक्तियों को दूर करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। कि इनके परिवार से लड़ाई झगड़े दूर होने पर मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन में आशीष दे, बरकत दे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके जीवन में दुष्ट आत्मा परेशान करके रखा है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनको और इनके परिवार को परेशान करके रखा है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, दुख मुसीबत में घेर कर रखा है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करे पिता, तू इनके जीवन से दुष्ट आत्मा के शक्तियों को दूर करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस प्रकार तूने अंधों को आंखें दिया, गूंगों को बोलने दिया मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, कोढ़ियों को शुद्ध किया मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, बहुत से दुष्ट आत्माओं से ग्रसित व्यक्तियों को तूने चांगा किया, उसी प्रकार तू इनको चांगा करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन से सारे समस्याओं को दूर करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, सारे शैतान की शक्तियों को दूर करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके जीवन में अनेक प्रकार के शैतान की शक्तियाँ काम करती है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर इनके जीवन से सारे शैतान के शक्तियों को दूर करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो इनके जीवन में शैतान की शक्तियाँ परीक्षा लाती है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके जीवन से सारे शैतान के जाल को, सारे शैतान के परीक्षाओं को दूर करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर। यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं कि सारी शैतान की शक्तियाँ दूर होने पर मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया करे पिता। तो इनको अनेक प्रकार के डायन टोना के तंत्र मंत्र से, जादू टोना के शक्तियों से, शैतान से, दुष्ट आत्माओं से बचा कर रखिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका कुछ भी हानि न होने पे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन का रक्षा रखवाली कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके जीवन में शैतान की शक्तियाँ इनके कामों को रुकावट डालते हैं मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया करे पिता, कि इनके कामों में शैतान की शक्तियाँ रुकावट डालने न पाए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका सारा काम सफल होने पे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके जीवन में शैतान की शक्तियाँ अनेक प्रकार की बीमारी उत्पन्न करती है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके आशीषों को रोक कर रखती है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया करे पिता, कि इनके जीवन से शैतान की शक्तियों को दूर करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि इनके जीवन में आशीष आने पे, बरकत आने पे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर। तू इनके जीवन से हर समस्याओं को, हर परेशानी को, हर दुख को, मानसिक तनाव को दूर कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके जीवन में कठिनाइयाँ उत्पन्न होता है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके जीवन के हर एक कठिनाइयों को दूर करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन से सारे
सारे शैतान के बंधन टूटने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन से सारे शैतान की शक्तियाँ दूर होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन से सारे दुष्ट आत्माएं दूर होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन से सारे अंधकार की शक्तियाँ हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू दया कर, तू रक्षा रखवाली करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको और इनके परिवार के जीवन में आशीष दीजिए, बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और दुष्ट आत्मा के शक्तियों से बचा कर रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर। हम प्रार्थना करते महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिस प्रकार आपने हमें पूरे दिन संभाल कर रखा, उसी प्रकार पिता परमेश्वर प्रभु जी तू रात भर संभाल कर रखना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अच्छी मीठी नींद देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि आनंद के साथ सोने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आनंद के साथ पिता परमेश्वर प्रभु जी रहने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, किसी प्रकार के दुष्ट आत्मा की शक्तियाँ इनके डेरे के निकट कोई भी विपत्ति कोई भी कलेश उत्पन्न करने न पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, कोई भी दुख उत्पन्न करने न पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर अनुग्रह करे पिता, तू इनको अनेक प्रकार के डरावने बुरे सपनों से छुटकारा देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, तू अनुग्रह कर, तू हमारी छोटी सी विधि प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन आमीन आमीन।